हाय गाइस, वेलकम टू एडू मेडिसिन। तो आज हम करने जा रहे हैं यूनिट 6 जो कि है अर्बन सोशियोलॉजी का, जिस चैप्टर का नाम है मॉडल्स ऑफ अर्बन ग्रोथ, कंसेंट्रिक जोन, सेक्टर, मल्टीपल न्यूक्लाई, एक्सप्लोइटिव एंड सिम्बॉलिक। ये डिफरेंट डिफरेंट हम बेसिकली मॉडल्स पढ़ेंगे कि किस तरीके से सिटी बनी। तो अगर हम अर्लियर सिटी यानी सबसे पुरानी सिटीज़ की अगर बात करें, या तो वो वॉल टाउन हुआ करती थी, मतलब एक टाउन है चारों तरफ से वॉल बनाया गया है, क्योंकि आपको पता है जिससे पहले के ज़माने में कहीं से भी अटैक हो सकता था, तो खुद को बचाने के लिए, खुद के दुश्मनों से बचाने के लिए ऐसे वॉल्ड सिटी बना करती थी। चारों तरफ बीच में, मतलब मान लीजिए लोग रह रहे हैं और चारों तरफ से वॉल बनाया गया है। ओपन सिटीज़ भी हुआ करती थी जहाँ पे ऐसा वॉल वगैरह नहीं होता था। मैक्स वेबर जो देखते हैं सोसाइटी, सॉरी सिटी को, शहर कैसा होता है, मतलब या शहर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो मैक्स वेबर बताते हैं कि ये ऐसा जगह है जहाँ पे एक तरीके से व्यापार का स्थान है, जहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स ज़्यादा होता है। ठीक है, यहीं पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जो हमारा आज के समय में हम जो व्हीकल्स वगैरह यूज़ करते हैं, गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, ट्रेन यूज़ करते हैं व्यापार करने के लिए अलग, ये डेवलप हुआ। इवन मनी सिस्टम भी यहीं पे सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि आपको पता है कि जब हम गाँव में मतलब रहते थे, पुराने टाइम की मैं बात कर रही हूँ, तब बार्टर सिस्टम होता था। मान लीजिए कि आपको गेहूँ खरीदना है और मेरे पास सब्जी है, तो आप गेहूँ मुझे देके और आप मेरे से सब्जी ले सकते हैं। ठीक है, पैसे नहीं थे, पैसे नहीं थे तो व्यापार करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जब मुझे गेहूँ चाहे तो आपको सब्जी चाहिए। फिर आप कैसे डिसाइड करेंगे कितना लें, कितना मात्रा में लें। तो जब से मनी आया तब से व्यापार करना आसान हो गया। ठीक है, बड़े बड़े बिजनेस जो सेंटर्स होते हैं जहाँ पे व्यापार होता है, उसका अब सेंटर बन चुका है सिटी। ये सब वेबर का कहना है। और ये भी आप देखेंगे कि जो सिटी है उसके आउटर जोन पे, मतलब आप इसके लिए नोएडा और दिल्ली का एग्जांपल ले सकते हैं। दिल्ली है बीच में, एंड देन उसके साइड साइड में नोएडा भी डेवलप हो रहा है। वो भी पॉपुलेशन वहाँ पे बढ़ जाती है, बिकॉज बहुत लोग उधर आके रहने लगते हैं। ठीक है, अगर हम सोसाइटी, सॉरी बार बार सोसाइटी बोली, सिटी की बात करें, तो सिटी में दो चीज़ें होती हैं, लैंड पैटर्न और रहने का तरीका। अब लैंड पैटर्न क्या होता है कि किस तरीके से ज़मीन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, कितना ज़मीन कहाँ प्रयोग हुआ है, कितना स्लम में है, कहाँ पे मॉल्स बनी है नॉल, कहाँ पे रोड है, कहाँ पार्क है, और किस टाइप के रहने वाले लोग हैं, किस टाइप से रहते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, कैसे कैसे रहने का विकास हुआ है। ये सब सिटी का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। चार्ल्स कॉल्बे हैं, वो बताते हैं कि शहरों में दो टाइप की मूवमेंट होती है। एक होती है सेंट्रीपिटल, जिसमें लोग सिटी की तरफ, गाँव से अट्रैक्ट होकर सिटी की तरफ आते हैं अच्छे काम के लिए, अच्छी सेवाओं के लिए। और एक होती है सेंट्रीफ्यूगल, जो अमीर लोग हो जाते हैं। ठीक है, वो अब उनको शहरों में पॉपुलेशन, पोल्यूशन, ये सब दिक्कत करने लगती है, तो वो उनके पास बहुत पैसा होता है, तो आसपास के जो एरियाज होते हैं, सबर्ब्स जो डेवलप हो रहे होते हैं, वहाँ पे जाके ये लोग ज़मीन खरीद खरीद के बड़ी बड़ी हवेलियाँ बनाते हैं, और नॉर्मल लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, बट यूजुअली अगर हम बात करें, अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सिटी की बात करें, तो लोकेशन, अरेंजमेंट एंड इंटर रिलेशन बिटवीन सोशल एंड फिजिकल एलिमेंट इन अ सिटी। कोई भी सिटी कहाँ पे है, उस सिटी में किस तरीके से चीज़ें, जैसे मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया, और लोगों के बीच में कैसे संबंध है सिटी के, ये सारी चीज़ें एक स्ट्रक्चर बनाती हैं सिटी का। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे मॉडल का, जो है कंसेंट्रिक जोन मॉडल। तो इसको अर्नेस्ट बोर्जीस ने डेवलप किया था। वो बताते हैं कि जो सिटीज़ हैं वो अंदर से गोला गोला बनते हुए, मतलब एक सेंटर से डेवलप होते होते उसके जो गोले होते हैं वो बाहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि उस नोट्स में बहुत गंदी ड्राइंग है। तो आप ये देख सकते हैं, ये बर्जीस का मॉडल है, जहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये बीच वाला एरिया जो है, यहाँ से डेवलप होते होते ये रिंग्स बढ़ते जाते हैं और ये सिटी बनती जाती है, गोल 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 आप देख रहे हैं। तो जो वो फर्स्ट जोन है उसको बताते हैं वो कमर्शियल सेंटर है। यहाँ पे जो सबसे बीच का पार्ट है, जो एक नंबर है, वो कमर्शियल सेंटर है। आप ध्यान से देखिएगा इस फिगर को और धीरे धीरे समझने की भी कोशिश करिएगा। ठीक है, उसके बाद ये सेंटर जो होता है, ये बिजनेस का डिस्ट्रिक्ट भी इसको बोलते हैं हम। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी होती है, मतलब बहुत आसपास दुकानें होती हैं, मॉल्स होते हैं बड़े बड़े। उसके बाद ऐसी जगह होती है जहाँ पे, मतलब आप कहते हैं ना शहर का चकाचौंध, वो यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी जल्दी जल्दी
चेंज होता रहता है। इस जोन को, जो ये ए बी उन्होंने बता रखा है, इसे ट्रांजिशन का जोन ये बताते हैं। एक जगह लाइट मैन्युफैक्चरिंग होती है, एक जगह होलसेल होता है। अब आप समझ सकते हैं कि यहीं पे सब कुछ बनता है, इस मेजर सेंटर पे आ जाता है सब कुछ बिकने के लिए, जहाँ मॉल है, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, और सब कुछ यहाँ बनता है। ये ट्रांजिशन हो रहा है। अब ट्रांजिशन होने का रीज़न ये बताते हैं कि यहाँ पे आपको इंडस्ट्रीज मिल जाएंगी, स्लम मिल जाएंगे। अब कोई भी चीज़ बन रही है, फैक्ट्रीज है, तो रिच क्लास तो बना नहीं रही है, इवन मिडिल क्लास भी नहीं बना रही है, तो स्लम में रहने वाले लोग बना रहे हैं, तो वो उसके आसपास रहते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर ये इमिग्रेंट्स है। बी वाला जो सेक्शन है, सेकेंड जोन जो है, इसमें इमिग्रेंट्स, गाँव से आए हुए, बी सेक्शन ये रहा, ठीक है, गाँव से आए हुए लोग या ऐसे लोग हैं जो बहुत लो इनकम है और कुछ काम की तलाश में यहाँ पे आ गए, वो रहते हैं। और यहाँ पे ऑलमोस्ट सब लोग ऐसे ही रहते हैं। घर बहुत छोटे छोटे हैं और ज़्यादातर गरीब लोग भी यहीं पे इकट्ठा। ऑफ कोर्स स्लम आपने पढ़ा है, स्लम का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, तो स्लम वाला पूरा स्थिति यहाँ पे है। और यहाँ पे आपको हर टाइप की क्राइम और जो भी उल्टे सीधे चीज़ें समाज में होती हैं वो सब आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो ये बताते हैं सी जोन या 3 जो जोन है, जिसको लो क्लास रेसिडेंस बोला जाता है, तो इसका आप समझ लीजिए कि लो क्लास आप इसको एग्जैक्टली नहीं कहेंगे, बेसिकली मिडिल और लो क्लास लोग रहते हैं। तो ये लेकिन फिर भी काफ़ी प्लान्ड एरिया है, मतलब ये हम थर्ड जोन की बात कर रहे हैं, ये काफ़ी प्लान्ड एरिया है। और यहाँ पे मतलब देखिए बगल में ही इंडस्ट्रीज वगैरह इस जोन में है, तो इस वजह से पोल्यूशन, गंदगी वगैरह यहाँ फिर भी हमें देखने को मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे मिडिल या थोड़े उससे अपर लेवल के लोग रहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम इस जोन की बात करें तो मीडियम हायर क्लास के रेसिडेंट्स हैं, यानी फोर्थ वाला जोन। और यहाँ पे यूजुअली रिच क्लास दूर दूर पे अच्छे इलाके में रह रहा है, इसके बारे में उन्होंने कुछ खास एक्सप्लेन नहीं किया है। और जो लास्ट जोन है, जो सबसे आखिर में आपको मिलता है, जो कम्यूटर्स जोन होता है, उसमें ज़्यादातर बाहर के लोग रहते हैं और यहाँ पे उतनी पॉपुलेशन वगैरह है नहीं, और ये बहुत ही बाहरी इलाके में है। यहाँ से लोग काम वगैरह करने के लिए भी यहाँ पे आ जाते हैं। मतलब ये एक तरीके से मान लीजिए जो 5वां वाला जोन है, वहाँ से लोग ट्रैवल करके शहर में आ रहे हैं व्यापार करने के लिए, चाहे यहाँ से चले भी जा रहे हैं। आप मान लीजिए कि एग्रीकल्चर वगैरह की चीज़ें यहाँ से लोग लेके आ रहे हैं। कम्यूटर का मतलब कि बस यहाँ से ट्रैवल करके सेंटर वगैरह में आ रहे हैं। अब हम दूसरे मॉडल की बात करें तो दूसरा मॉडल की ड्राइंग हमको मिलेगी, सेक्टर मॉडल है, जो कि ये रहा, ठीक। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सेक्टर मॉडल को डेवलप किया है होमर हाइट ने 1939 में, ठीक है। अब जिस तरीके से उन्होंने समझाया था हमारे वर्जीस ने, जो फर्स्ट कंसेंट्रिक मॉडल जो कि बस गोल गोल में विकास हो रहा है, ये वैसा नहीं मानते हैं। जो उनकी कमियां रह गई थी वो इस मॉडल में वो हमें सॉल्व करके बता रहे हैं, ठीक है। देखिए उसकी अगर हम बात करें, वर्जीस जब समझाते हैं अपने मॉडल के बारे में, तो उसमें काफ़ी सारी कमियां हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिटीज़ वैसे डेवलप नहीं होती हैं और हर कंट्री के हर शहर पे वो अप्लाई नहीं होगा वो जो सिस्टम बताते हैं हमको वर्जीस, मतलब कंसेंट्रिक जोन मॉडल। और हमेशा जो शहरें होती हैं वो गोल गोल जिस तरीके से वो बता रहे हैं उस तरीके से नहीं बनती हैं। और बहुत सारी चीज़ें वो छोड़े हैं, बट बुक में इतना ही डिस्कस किया गया है तो हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अब हम सेक्टर्स मॉडल का समझ लेते हैं, जो कि होमर हाइट ने 1939 में डेवलप किया था। जो भी समस्याएं इनकी वर्जीज में रह गई थी उसको बताने की कोशिश की है। उसके बाद इनका अगर देखिए तो इनका जो ये सेंटर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है वो बीच में है, ये उनके में भी हमें बर्जीस में भी देखने को मिलता है। उसके बाद लो क्लास रेसिडेंस आपको थर्ड नंबर पे यहाँ पे ये 3-3-3 लिखा हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। और सेकेंड, होलसेल मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे है। मीडियम और हाई क्लास इधर काफ़ी दूर रह रहा है, और ये हाई क्लास सेंटर के पास भी कनेक्टेड और बाहर की तरफ। अब इसको समझिए, देखिए सेंटर में मेन बाजार, मॉल्स, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। उसके आसपास मैन्युफैक्चरिंग करने वाले, जो ये दूसरा आपको दिख रहा है, ये आप थोड़ा मेरे कर्सर पे ध्यान दीजिएगा, तो ये जो दूसरा देख रहे हैं वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सामान बन रहा है, सामान बन के डायरेक्टली यहाँ सेंटर पे बिकने आ जाएगा। अब लो क्लास रेसिडेंट, जो गरीब लोग हैं वो यहाँ रह रहे हैं। ऑफ कोर्स बनाने वाले हैं तो पास में ही रहेंगे, और इवन वो एकदम इधर जो यहाँ पे
मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है 2 पे, 3 वाले यहाँ भी रह रहे हैं और यहाँ भी रह रहे हैं। मतलब इस सेंटर के भी पास है और जहाँ पे सामान बन रहा है उसके भी पास है, और सेंटर को गोलाई में इधर घेरे भी हुए हैं, ठीक है। उसके बाद मीडियम क्लास है जो कि सेंटर के पास ही है पर फिर भी थोड़े खुले में रह रहा है, और हाई क्लास है वो एकदम सेंटर से कनेक्टेड भी है और बाहर की तरफ है, मतलब दूर दूर पे उनके घर बने हुए हैं, कहीं सेंटर में भी हैं और कुछ बाहर तक भी डेवलप हुए हैं, ठीक है। ये भी रेसिडेंशियल पैटर्न पे ये अपनी पूरी स्टडी वो करते हैं और फैक्चुअल एविडेंस भी प्रोवाइड करते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट शहरों के हमें नाम बताते हैं जहाँ पे इस टाइप का सिस्टम देखने को मिलता है। और जो मेन कॉन्सेंट्रेशन है, जो हाई इनकम के लोग जो हैं, जो अच्छा कमाने वाले लोग हैं, वो बोलते हैं कि वो एक तरीके से बिखरे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सेंटर के पास से लेके बाहर तक है, मतलब कुछ अमीर सेंटर के पास भी रहते हैं और कुछ अमीर बाहर के पास, ये दिखाने का ये कोशिश कर रहे हैं इस पैटर्न के थ्रू। और वो मानते हैं कि जो ये है सेंटर है बिजनेस का, वो आउटवर्ड बढ़ रहा है, मतलब इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा सेंटर, उनका मानना है जो ये स्टडी हमें बताते हैं। उसके बाद ये बताते हैं कि मतलब यहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये काफ़ी सारी सिटीज़ का डेवलपमेंट देखते हैं। तो ये बोलते हैं कि पैटर्न जो है, ये जिस तरीके का डेवलपमेंट है ये पूरे पैटर्न का, ये कई और जगह पे उनको देखने को मिल जाता है। और देखिए ये डेवलपमेंट होता क्यों है, तो वो ये रीज़न बताते हैं कि एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है सबसे अच्छा, और जो क्लास है डिफरेंट डिफरेंट क्लास सेटल हुई है, उसकी वजह से ये सेक्टरल मॉडल डेवलप होता है, ठीक है। अब हम थर्ड मॉडल की बात करें, नोट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। तो वो है मल्टीपल न्यूक्लाई मॉडल, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।